नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी का मुजस्समा टूटने का मामला सुर्खियों में है। अपोजिशन पार्टियां लगातार हुकूमत से इस मामले में माफ़ी का मुतालबा कर रही थीं और इस दबाव का असर आज उस वक्त देखने को मिला जब पालघर में पीएम मोदी ने अवामी तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज से माफ़ी मांग ली। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने जुमा के रोज़ दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे के सबब उन्होंने एहतिजाजी मुजाहरे का मंसूबा बनाया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें उनकी पार्टी के कई कारकुनान को मुजाहरे से पहले ही हिरासत में ले लिया। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म ने जुमा को मुंबई में मुनक़िद हुए ग्लोबल फेस्ट में शिरकत की थी। साथ ही वज़ीर आज़म पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विधोन पोर्ट प्रोजेक्ट की भी बुनियाद रखने वाले थे और आज वो बुनियाद रखी भी गई। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए तश्कील जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की आज दूसरी मीटिंग हुई, जो इंतहाई अहम साबित हुई। जेपीसी की मीटिंग में वक्फ कानून पर आम लोगों से मशवरा तलब करने का फैसला हुआ है, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। इसके लिए फ़ोन नंबर और लोकसभा सेक्रेटरी की वेबसाइट का लिंक जारी किया गया है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के जोनल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात को मुलतवी करने वाले अर्जी को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह अर्जी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने दाखिल की थी। जस्टिस प्रोशेंदर कौरों की बेंच का कहना कि म्यूनसिपल सेक्रेटरी के नोटिस पर मुदाखलत करने से इनकार कर दिया गया है। आसाम असम्बली के रवा इजलास के आखिरी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी मुस्लिम मुनाफरत की ताज़ा मिसाल बन गया। आज नमाज जुमा के लिए 2 घंटे की मिलने वाली छुट्टी को ख़त्म कर दिया गया, जो कि 9 आबादियाती दौर से चली आ रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐवान में इत्तिफाक़ी राय से बरतानवी दौर से चली आ रही रिवायत को ख़त्म कर दिया गया, यानी अब से रियासत असम्बली इजलास के दौरान जुमा की नमाज अदा करने के लिए ऐवान के मुलाजिमीन और अरकान असम्बली को मिलने वाली 2 घंटे की छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में खुफिया कैमरा मिलने के बाद तालिबात में खौफ व हरास फैल गया है। तालिबात ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए रात को एहतिजाज किया। तालिबात की प्राइवेसी से मुतलिक ताज़ा तरीन मामला आंध्र प्रदेश के कृष्णा ज़िले से सामने आया है। यहाँ के SR गडुला लेरू इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा छुपा कर रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त विजय के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि मुलजिम इसी कॉलेज का तालिब इल्म था। पुलिस ने उसके पास एक लैपटॉप भी बरामद किया। लैपटॉप की तलाशी लेने पर पुलिस को 300 फहश वीडियोस मिली हैं। पुलिस को शुबा है कि मुलजिम विजय ने ये 300 फहश वीडियोस कॉलेज के दीगर तलबा को फ़रोख्त की है। फिलहाल मजीद तफ्तीश जारी है। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के असमंदरी कत्ल के मामले पर मुसलसल हंगामा जारी है। फरीक़ैन इंसाफ का मुतालबा करते हुए एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। दरअसल मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक और ख़त लिखा। इस ख़त में बनर्जी ने असमंदरी से मुतालिक मज़ीद सख्त कानून बनाने की अपील की है। इससे पहले बनर्जी ने इसी अपील के साथ वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखा था। बांग्लादेश में तलबा की क़यादत में होने वाली अवामी बगावत के दौरान 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, 400 से ज़्यादा नाबीना हो गए थे। मुल्क की मुशीर सेहत नूरजहां बेगम ने जुमेरात को ये इत्तला दी। उन्होंने राजरबाग में सेंट्रल पुलिस अस्पताल को दौरा करने के बाद मकामी मीडिया से बात करते मुजाहिर में हलाकतों की तादाद के बारे में बात की। ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी ने कहा कि 21 अगस्त को इसे मुतासरीन के अहल खाना, अस्पताल, वाइनी शाहिदीन, कौमी रोजनामाओं से मुजाहरों के दौरान 819 अफराद की हलाकत के बारे में मालूमात हासिल हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से 16 अगस्त को शाये होने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई से 11 अगस्त के दरमियान बांग्लादेश में तलबा की क़यादत में होने वाली मुजाहरों के दौरान 650 अफराद हलाक हुए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जवाबी हमला किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लाल टोपी पहनने वालों के कारनामे काले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सुर्ख और स्याह रंग देखकर गुस्सा भड़कने की क्या वजह हो सकती है। सुर्ख रंग को इत्तेहाद की अलामत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में दादी और पोते की मुबैना पिटाई के मामले में कार्रवाई करते हुए हुकूमत ने स्टेशन इंचार्ज समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई दादी और पोती की पुलिस के जरिए थाने में पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। ख्याल रहे कि बुध के रोज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें पुलिस एहलकार थाने के अंदर एक खातून एक लड़के को पीटते हुए नजर आ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस इंतजामिया और हुकूमत पर सवाल उठाए जाए, जिसके बाद पहले स्टेशन इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया और अब स्टेशन इंचार्ज समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है।
मुल्क भर में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है और एनडीए हुकूमत के हलीफ भी इसकी हिमायत में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए के कलीदी हलीफ जेडीयू जुमेरात को पार्लिमानी इजलास के दौरान ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के मामले पर अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों के साथ खड़ी नजर आई। गुजरात में बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। अहमदाबाद से वडोदरा और कच्छ से द्वारका तक सड़कें पानी में डूब गई है। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका वडोदरा है, जहां कई रिहायशी कंपाउंड सैलाब में डूब गए। दरियासना गुजरात पर गिरदावी तूफान का भी खतरा मंडरा रहा है। वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने लोगों को तूफान से बचाने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। यहाँ 3.9 किलोमीटर का रनवे मुकम्मल हो चुका है। एयरपोर्ट के टर्मिनल की इमारत का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। इसमें 10 गेट बनाए जा रहे हैं और एटीसी टावर भी तकरीबन तैयार है। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के सीईओ के मुताबिक अप्रैल 2025 के आखिर तक इस हवाई अड्डे से तिजारती परवाजें शुरू हो जाएंगी। कालीघाट में वज़ीर आला ममता बनर्जी के घर पर हमला करने, व्हाट्सएप ग्रुप पर इश्तियाल फैलाने के इल्ज़ाम में बासंदरोती थाने की पुलिस ने ग्रुप के 2 एडमिन समेत मजमूई तौर पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन 5 अफराद को बुध को गिरफ्तार किया। मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद BNS की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंबई हाईकोर्ट ने IPL मैचों के दौरान पुलिस की तैनाती से मुतालिक फीस कम करने और माफ़ करने से मुतालिक हुकूमत फैसले पर हैरानी जाहिर की। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है, जिसके लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। मुल्क की 3 रियासतों में मुलजिमीन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। इनके मकालत को बुलडोजर से मिसमार किया गया, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जमीयत उलमा हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया मुलजिमीन के घरों पर हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत शोबे के सरबराह के खिलाफ जामिया नगर थाने में जिनसी हरासानी का मामला दर्ज किया गया है। संस्कृत में BA ऑनर्स की तालीम हासिल करने वाली एक तालिब इल्म की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को दी गई शिकायत में तालिबा ने बताया कि वह संस्कृत में BA ऑनर्स के दूसरे साल की तालिबा है। तालिब ने बताया 27 अगस्त को दोपहर 2 बजे संस्कृत डिपार्टमेंट हेड गिरीश चंद्र पंडित ने प्रोफेसर आरा की गैर मौजूदगी में क्लास ली थी। क्लास खत्म होने के बाद वो चला गया। तालिबा अपने एक दोस्त के साथ पानी पीने गई। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अपने पास बुलाकर फहश हरकत की और दोनों के दरमियान बातचीत के दौरान उनके मुंह से एक गाली निकली। उसी वक्त शोबे के डीन भी वहां से गुजर रहे थे। तालिबा ने बताया कि गिरीश पंडित ने क्लास के बाद उससे मिलने को कहा था। गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी में जुमेरात को कम से कम 31 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, इत्तला फ़िलिस्तीनी ज़राए ने दी है। फ़िलिस्तीनी सेक्रेटरी ज़राए ने बताया कि इसराइली ड्रोन ने जनूबी गजा की पट्टी के शहर राफा के मशरक़ में फ़िलिस्तीनियों के इज्तिमा पर मिसाइल दाखा था। इन दहशतगर्द दरिंदों ने, तिब्बी ज़राए ने बताया, इस हमले में 7 फ़िलिस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान डेमोक्रेट साथी उम्मीदवार कमला हैरिस को गजा के हामी मुजाहिरीन के एहतजाज का सामना करना पड़ा है। सूडानी वज़ारत सेहत ने इत्तला दी है कि मुल्क की 11 रियासतों में जून से अब तक होने वाली शदीद बारिशों के बाइस आने वाले सैलाब से मरने वालों की तादाद 173 को पहुंच चुकी है। इसराइली कैदियों के रिश्तेदारों ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने तिल अवीव व हमास के दरमियान मुमकिन माहिदे को रोकने के लिए हर मौका ज़ाय किया है। कैदियों के लवाकिन से ताल्लुक़ रखने वाले इस प्लेटफार्म ने मिस्र और गजा की पट्टी की सरहद पर वाक़ फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इसराइली फ़ौजियों के कब्ज़े को जारी रखने की इसराइली सलामती काबीना की मंजूरी के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया है। इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अंदरून मुल्क व सरहद पार ऑपरेशन जारी हैं। तुर्क खुफिया एजेंसी ने दहशतगर्द तंजीम PKK के असलहे से धमाका खेज मवाद बहाने की तैयारियों में मसरूफ़ बहाराक युल और फराशीन फाबार और नूरबहार कारादारा अली तजदिया जयान को शिमाली इराक़ के इलाके खाखरोक में हलाक कर दिया गया है। नायब वज़ीर ख़ारिजा नूह यलमाज़ ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत को मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों बिलख़ुसूस गज़ा में जारी क़त्ल आम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदा होना चाहिए। यलमाज़ ने केरमून के दारकूमत यावंडे में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम की 50वीं जनरल असम्बली और OIC जम्मू कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास में शुरका से खिताब किया था। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।